जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम अपना नया लेसन स्टार्ट करेंगे। टुडे विल स्टार्ट आवर न्यू लेसन। दिस इज मैटर। नया लेसन, लेसन नंबर 9। दिस इज मैटर, पदार्थ। ठीक है, तो आज हम अपना नया लेसन शुरू कर रहे हैं जिसका क्या नाम क्या नेम है? मैटर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? पदार्थ क्या है? देखिए, When you look around, जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं, you find many things, तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। अभी जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आप बुक देख रहे हैं, ठीक है, आपके आसपास जो चीज़ें आप उन सबको देखते हैं, ठीक है, तो वो सब जो आप अपने आसपास जो चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है, all these things, ये सभी चीज़ें डिफर, अलग होती हैं, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से, इन शेप, शेप में, कलर में और साइज में। ठीक है, देखिए आपके आसपास जहाँ अभी आप हैं, अपने आसपास चीज़ें देखेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें नजर आएंगी और वो सब चीज़ें शेप में, जैसे आपकी बुक का शेप है, मेरे हाथ में ये पेंसिल है, इसका शेप है, इसका कलर, इसका साइज, दोनों का अलग अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, आपके आसपास जो चीज़ें हैं उनको ध्यान से देखेंगे, सबका शेप, कलर, साइज सबका डिफरेंट होता है। ओके, दे आर आल्सो मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, और ये सब चीज़ें बनी भी अलग अलग मटेरियल्स से होती हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें कोई लकड़ी से बनी है, ठीक है, कोई कागज़ से बनी है, कोई कपड़े से बनी है। तो दे आर ऑल्सो मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, जितनी भी थिंग्स आपके आसपास हैं वो अलग अलग मटेरियल्स से बनी हुई हैं। दीज थिंग्स पजेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और इन सब थिंग्स की, इन सब चीज़ों के जो प्रॉपर्टीज हैं, जो क्वालिटीज हैं, गुण हैं, ठीक है, वो भी अलग अलग हैं। ये सभी पजेस मीन्स युक्त होना या प्राप्त होना। ठीक है, तो ये सभी अलग अलग गुणों से युक्त हैं। इन सब की जो क्वालिटी हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, इनमें जो गुण हैं वो सबके अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। बट व्हेन यू ऑब्जर्व, लेकिन जब आप उनको ऑब्जर्व करोगे, ध्यान से देखोगे, देम क्लोजली, यू फाइंड, तो आपको क्या मिलेगा, आप क्या पाओगे? दैट ऑल ऑफ देम हैव सम कॉमन क्वालिटीज, कि उन सब में, जितने भी वो थिंग्स आपके आसपास हैं, उन सब में कुछ कॉमन क्वालिटीज भी हैं। देखिए, शेप अलग है, कलर अलग है, साइज अलग है, ठीक है, जिनसे वो बनी है वो मटेरियल भी अलग है, लेकिन फिर भी उनमें कुछ क्वालिटीज हैं वो सेम होंगी। तो कौन कौन सी क्वालिटीज सेम होंगी, चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। यू सी, आप देखोगे, ऑल थिंग्स ऑक्यूपाई स्पेस, कि जितनी भी चीज़ें आपके पास हैं, आपके आसपास जो हैं चीज़ें, उन्होंने सब ने क्या? ऑक्यूपाई स्पेस, स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ, इट मीन्स स्थान को घेर रखा है। अब देखिए, मेरे पास ये एक पेंसिल है, ठीक है, आप सबको दिखाई दे रही है, एक पेंसिल है। ओके, ठीक है, और ये एक शार्पनर है, ये पेंसिल है और ये एक शार्पनर है। ठीक है, ये हमारे पास दो चीज़ें हैं। तो और ये बुक रखी हुई है आपके पास, आपके सामने भी रखी हुई है। ठीक है, अब ये क्या है? ये थिंग्स हैं, ये मैटर हैं, ये शार्पनर, ये पेंसिल, ठीक है, और ये बुक। अब इनमें क्वालिटीज सेम क्या है? अब ये शार्पनर यहाँ पर रखा हमने, इसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया? अब इतना एरिया इस शार्पनर ने ले लिया, ठीक है, इट मीन्स इसने इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, इतना स्थान घेर लिया। ठीक है, ऐसे ही पेंसिल है, तो पेंसिल ने जहां पर हमने रखी पेंसिल, तो पेंसिल ने अपने आसपास वाला एरिया कवर कर लिया, इट मीन्स पेंसिल ने भी थोड़ा स्थान लिया अपनी जगह बनाने के लिए। ओके, तो हम सभी चीजें, ऑल थिंग्स ऑक्यूपाई स्पेस, सभी चीजें क्या करती हैं? वो स्थान लेती हैं, ठीक है, स्थान घेरती हैं। The things which have weight, वो चीजें, वो things which have weight, जिनमें क्या? वजन होता है, वेट होता है, and occupy space, और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं, जो स्थान घेरती हैं, are called the matter, उनको क्या कहते हैं? उनको मैटर कहते हैं। तो what is matter? द थिंग्स विच हैव वेट, वो चीजें जिनमें वेट होता है, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और जो स्थान घेरती हैं, आर कॉल्ड द मैटर, उनको क्या कहते हैं? उनको मैटर कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ओके, गॉट इट? ऑल लिविंग थिंग्स लाइक एनिमल्स, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, जो जीवित थिंग्स हैं, जैसे एनिमल्स हैं, एंड प्लांट्स हैं, पौधे हैं, एंड नॉन लिविंग थिंग्स, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं जिनमें जान नहीं होती, लाइक चेयर, बस एक्सेट्रा, आर मैटर,
लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, वो सभी चीजें जिनमें वेट होता है, ठीक है, और जो स्थान घेरती हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, वो सब किस में इंक्लूड होती हैं? मैटर में, ठीक है। फीलिंग्स एंड इमोशंस, देखिए जो फीलिंग्स है हमारी भावनाएं हैं, हमें गुस्सा आता है, हमें किसी पर प्यार आता है, ठीक है, तो ये सब जो हमारी फीलिंग्स है, इमोशंस हैं ऑफ द लिविंग थिंग्स जो मतलब कि जीवित इंसान है, मनुष्य हैं, उनमें जो इमोशंस हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, ठीक है, इमोशंस और उनकी जो फीलिंग्स हैं, आर नॉट द मैटर, वो मैटर में इंक्लूड नहीं होती, वो पदार्थ नहीं होते, ठीक है, क्योंकि उनमें जो पदार्थ की दोनों मैटर की जो क्वालिटीज हैं, ना तो वो स्थान घेरती हैं, ठीक है, और ना ही उनमें वेट होता है, तो वो दोनों इसमें इंक्लूड नहीं होती, ना तो फीलिंग्स और ना ही इमोशंस। ओके। द अमाउंट ऑफ स्पेस, जगह की जो मात्रा, इट मीन्स जितना एरिया कवर करते हैं मैटर, द अमाउंट ऑफ स्पेस द मैटर ऑक्यूपाइज, जितना एरिया, जितना स्पेस वो कवर करते हैं, जितनी मात्रा उस जगह की वो कवर करते हैं, इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम, उसको क्या कहते हैं? उसको, उस पदार्थ का, उस मैटर का वॉल्यूम, आयतन, हिंदी में बोलते हैं आयतन, उसको उस पदार्थ मैटर का वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। इट मीन्स जितना एरिया उस मैटर ने कवर किया, उसने ऑक्यूपाई किया, ठीक है, जितने अमाउंट स्पेस का उसने कवर किया है, उसको कहते हैं वॉल्यूम। मैटर हैज वेट, मैटर में वेट होता है, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और स्थान घेरता है, बिकॉज, क्योंकि, क्यों? इट इज मेड ऑफ सेवरल टिनी पार्टिकल्स, क्योंकि ये किससे बने होते हैं? जो मैटर है, पदार्थ हैं, वो किससे बने होते हैं? वो बहुत सारे, सेवरल, बहुत सारे टिनी पार्टिकल्स, टिनी मीन्स छोटे छोटे, बिल्कुल बारीक बारीक, ठीक है, टिनी पार्टिकल्स से बने होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं। दीज टिनी पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स आर सो स्मॉल, जो जिन पार्टिकल्स से मिलकर मैटर बना होता है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा कैसे होते हैं? सो स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, दैट वी कैन नॉट सी दैम विद नेक्ड आईज, उनको हम अपनी नग्न आंखों से, खुली आंखों से, मतलब कि हम उनको डायरेक्ट, ठीक है, नहीं देख सकते, हम उनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। हम जो मैटर के जो छोटे छोटे कंटिन्यू पार्टिकल्स होते हैं, हम उनको नॉर्मल मतलब आंखों से, खुली आंखों से, नग्न आंखों से नहीं देख सकते। These tiny particles are called molecules, इन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं मोलिक्यूल्स। किनको कहते हैं मोलिक्यूल्स? पार्टिकल, जिन पार्टिकल से मिलकर मैटर बनता है उनको कहते हैं मोलिक्यूल्स। इट मीन्स मोलिक्यूल्स से मिलकर मैटर बनता है। ओके। द मोलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस डिफर फ्रॉम ईच अदर, अब जितने भी सब्सटेंसेस है, जितने पदार्थ हैं, उन सब के जो मोलिक्यूल्स हैं, जो छोटे छोटे उनके टिनी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो सब के अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर, अब पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी, किन किन स्टेट्स में जो मैटर है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, तीन मतलब फॉर्म होती हैं, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, ठीक है। सॉलिड फॉर्म में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है एंड गैस फॉर्म में मिलता है। सॉलिड, ये पेंसिल क्या है? सॉलिड है, ठीक है। जो पानी हम पीते हैं वो किस फॉर्म में है? वो लिक्विड फॉर्म में है। और गैस, देखिए जैसे हमारी जो रसोई में गैस होती है, ठीक है, सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी हुई है, तो वो मैटर की कौन सी फॉर्म है? वो गैसियस फॉर्म है। ओके। फर्स्ट इज सॉलिड, ठीक है। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सॉलिड के बारे में। अ स्टोन, कोई भी एक पत्थर, स्टोन। अ टेबल, देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, स्टोन है, टेबल है, बुक है, ठीक है। ये एक स्टोन है, एक पत्थर दिखाया हुआ है, एक बुक दिखाई हुई है और एक टेबल दिखाई हुई है। अ स्टोन, अ टेबल और अ बुक आर सॉलिड्स। ये कैसे हैं बेटा? ये तीनों ही किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। ये हमारी पेंसिल है, हमारी बुक है, ये सब किस फॉर्म में है? ये सॉलिड फॉर्म में है। दे आर हार्ड, ये कैसे होते हैं? सॉलिड कैसे होते हैं? हार्ड। सॉलिड कहते हैं ना, बड़ी सॉलिड चीज है, ठीक है। तो दे आर हार्ड, ये कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। एंड डू नॉट चेंज देयर शेप, और इनकी शेप चेंज नहीं होती। अगर आप इसको, जो आपकी मेज है, ठीक है, आपने इसको रख दिया यहाँ पर, इसने इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। अगर आप इसकी शेप चेंज करना चाहोगे तो क्या होगा? इसकी शेप चेंज हो जाएगी? नहीं होगी। अगर आप जबरदस्ती इसके साथ करोगे तो ये टूट जाएगी, बट इसकी शेप चेंज नहीं होगी, ठीक है। डू नॉट चेंज देयर शेप और साइज विद द चेंज इन प्लेस, ठीक है। तो
ना ये हार्ड होती हैं, इनकी शेप चेंज नहीं होगी और साइज, ना ही साइज चेंज होगा विद द चेंज इन प्लेस, जगह के साथ। इट मीन्स ये मेज हमने यहाँ रखी है, यहाँ पर भी इसकी शेप ऐसी ही है, इसका साइज यही रहेगा, ठीक है। हम इसको उठाकर दूसरे कमरे में रख देंगे, दूसरी जगह पर रख देंगे तो वहां भी इसकी शेप ऐसी रहेगी, इसका साइज यही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ये हमारी पेंसिल है, ये सॉलिड है, ये हमने यहाँ रखी, इसकी शेप में ऐसे कलर में या कुछ भी चेंज आया नहीं आया, ठीक है। इसको उठाकर हमने यहाँ रख दिया, ठीक है, इसकी शेप चेंज हुई नहीं ना, ये अभी भी ऐसी है और तभी भी ऐसी थी। ओके, सॉलिड्स देयरफॉर हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। तो सॉलिड्स की क्या क्वालिटी है कि उनकी एक डेफिनेट शेप होती है और उनकी फिक्स वॉल्यूम होती है, ठीक है। उनकी शेप और वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आते। इन सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। जो सॉलिड्स, जो हमारे मैटर्स हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके शेप में, इनके जो वॉल्यूम में चेंज क्यों नहीं आता? क्योंकि इनके जो जिन मॉलिक्यूल्स से सॉलिड बने हुए हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं? वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड, एकदम से पैक होते हैं, ठीक है। आपस में एक दूसरे से जो मॉलिक्यूल, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, वो जुड़े हुए होते हैं। देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये आपस में देखिए एक दूसरे से जुड़े, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है ना, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इनकी जो शेप है उसमें कोई चेंज नहीं आता। सेकेंड इज लिक्विड्स। वाटर एंड मिल्क आर द लिक्विड। वाटर जो आप पानी पीते हैं, दूध जो आप पीते हैं, वो किस फॉर्म में है? वो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। वी कैन नॉट पिक दैम अप विद आवर हैंड्स। आप उसको अपने हाथों में उठा सकते हो? पानी को ऐसे उठा सकते हो? नहीं उठा सकते। पानी का ग्लास उठा सकते हो बट पानी को ऐसे नहीं उठा सकते, है ना। वी कैन नॉट पिक दैम अप विद, हाँ आप बुक को उठा सकते हो, मैंने पेंसिल को उठाया हुआ है, आप पानी को ऐसे उठा सकते हो? नहीं ना, इसीलिए वी कैन नॉट पिक दैम अप विद आवर हैंड्स, हम उनको अपने हाथों से नहीं उठा सकते। दे फ्लो, वो बहने लग जाएंगे। इफ वी पोर दैम ऑन द फ्लोर, यदि हम उनको फ्लोर के ऊपर डाल लेंगे, यदि आप दूध या पानी जो आपके पास लिक्विड है उसको फ्लोर के ऊपर डालेंगे तो क्या होगा? वो बहना शुरू कर देगा, है ना। वट इज द शेप ऑफ द लिक्विड? तो लिक्विड की शेप क्या होती है? लिक्विड की कोई शेप होती है? पोर अ लिक्विड इन अ कंटेनर, हमने पानी लिया, ठीक है, उसको एक ग्लास में डाला, एक कंटेनर में डाला, एक ग्लास में डाला। इट इज सेम एज दैट ऑफ द कंटेनर, तो उसकी शेप कैसी बन जाएगी? पानी की शेप कैसी बन जाएगी? उस ग्लास के जैसी, जिसके अंदर हमने उसको डाला था उसकी शेप भी ग्लास के जैसी ही बन जाएगी, ठीक है। एंड नाउ पोर इट इन अ बाउल, अब हम उसको किस में डालेंगे? ग्लास से हमने पानी को डाल दिया एक कटोरी में, ठीक है, तो उसकी शेप कैसी हो जाएगी? कटोरी जैसी हो जाएगी, ठीक है। इट विल टेक द शेप ऑफ द बाउल, अब वो किसका शेप ले लेगा? एक बाउल की शेप ले लेगा, ठीक है। नाउ द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डज नॉट चेंज एज पर द कंटेनर। देखिए लिक्विड का जो शेप है वो चेंज हो रही है ना, लेकिन जो उसका वॉल्यूम है, जो उसका आयतन है, वो चेंज नहीं होता। इट मीन्स जो उसकी ग्लास में डाला हमने पानी तो भी वो उतना ही था, उसको हमने कटोरी में डाल दिया तो भी वो उतना ही है, उसकी शेप चेंज हो गई, उसकी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। ओके, तो लिक्विड की क्या क्वालिटीज है कि इनकी शेप चेंज होती है बट वॉल्यूम चेंज नहीं होती। सो द लिक्विड हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। डेफिनेट वॉल्यूम तो होती है बट शेप डेफिनेट नहीं होती। ओके, इन लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड्स के वो इतने क्लोजली, जो हमारे सॉलिड्स थे इनके तो मॉलिक्यूल्स बिल्कुल क्लोजली पैक्ड, टाइट क्लोजली पैक्ड, ठीक है, लेकिन जो लिक्विड हैं उनके मॉलिक्यूल्स इतने पैक नहीं होते। दे कैन मूव अराउंड मोर फ्रीली, वो थोड़ा मूव कर सकते हैं, इट मीन्स वो थोड़ी सी जगह में मूव कर सकते हैं। दैट इज वाई द लिक्विड कैन फ्लो, इसीलिए लिक्विड फ्लो करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूल्स दिखाए हुए हैं लिक्विड के, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इनमें देखो स्पेस है, ये फ्लो कर सकते हैं, देखो यहाँ पर स्पेस है, ये थोड़ा दूर दूर है, ये बिल्कुल टच है, बिल्कुल जुड़े हुए हैं आपस में। सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें हल्का हल्का स्पेस है, थोड़ा स्पेस है इनमें, ताकि ये फ्लो कर सकें, ठीक है। एंड थर्ड इज गैस। एयर इज अ गैस, हवा है, वो क्या है? वो एक गैस है। जो हवा हम अब हवा में, एयर में हम सांस ले रहे हैं, वो क्या है? वो गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ये सब क्या है? ये गैस है। मॉलिक्यूल्स इन गैस आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अब जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं फार अपार्ट, वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, ठीक है। देखिए ये मॉलिक्यूल्स है गैस के, ये मॉलिक्यूल देखो कितना दूर है, सब बहुत बिल्कुल एकदम से एक दूसरे से बिल्कुल बहुत दूर होते हैं, ठीक है।
दे आर फ्री एंड मूव ऑल अराउंड इन द अवेलेबल स्पेस। दे आर फ्री, ये फ्री होते हैं, एंड मूव, और मूव कर सकते हैं, ऑल अराउंड, पूरे एरिया में, इन द अवेलेबल स्पेस। इट मीन्स इनको जितना एरिया मिलता है ये उस पूरे एरिया को कवर कर लेते हैं, उस पूरे एरिया में मूव करने लगते हैं। ओके, व्हेन यू ब्लो एयर इन अ बैलून, जब आप एक बैलून, आप एक हवा वाला बैलून है, ठीक है, इट इज स्क्वीज इन द बैलून। व्हेन यू ब्लो, जब आप एक बैलून देखते हैं जो हवा में ब्लो कर रहा है, उड़ रहा है, ठीक है, इट इज स्क्वीज्ड इन द बैलून, आप बैलून को दबाते हैं। व्हेन यू लेट द एयर आउट ऑफ द बैलून, क्या होगा, जो बैलून से हवा है वो बाहर आ जाएगी, एंड इट स्प्रेड्स ऑल ओवर द रूम, और ये पूरे कमरे में फैल जाएगी। एक फूला हुआ गुब्बारा है, आपने गुब्बारे को फुलाया, बैलून को फुलाया हुआ है, ठीक है, उसको आपने लिया, आपने उसको स्क्वीज किया, उसको दबा दिया, ठीक है, उसमें जो हवा भरी थी वो निकल गई, ठीक है। जब आप बैलून में को फुस कर देंगे, निकाल देंगे उसकी हवा, ठीक है, तो जो उसके अंदर जो एयर थी, जो गैस थी, वो पूरे रूम में फैल जाएगी, एंड इट नाउ ऑक्यूपाइज, और वो क्या कर लेगी, अ लार्जर स्पेस, वो पूरे एरिया को कवर, इट मीन्स वो पूरे रूम में फैल जाएगी, ठीक है। सो द गैस डज नॉट हैव एनी स्पेस और वॉल्यूम, तो जो गैस होती है उसका ना तो कोई स्पेस होता है और ना ही कोई वॉल्यूम होती है। देखिए तीनों में डिफरेंस क्या है, जो सॉलिड हैं, ठीक है, उनकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, डन, ठीक है। लिक्विड्स हैं बेटा, उनकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है बट डेफिनेट शेप नहीं होती, उसको आप जिस भी कंटेनर में डालोगे वो उसी की शेप ले लेगा, ठीक है। तो डेफिनेट वॉल्यूम होती है बट नो डेफिनेट शेप, एंड गैस नो डेफिनेट वॉल्यूम एंड नो डेफिनेट शेप, गैस की ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होती है और ना ही शेप होती है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।